हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कठेरिया। आई होप ऑल विल बी फाइन। गाइज, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपका कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट और विद एग्जाम्पल आपको बताया था कि कैसे हम कंप्लेंट लेटर लिखेंगे अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और हमने कोई चीज़ या कोई ऑर्डर प्लेस किया है, तो अगर हमें कोई रिसीव जो डिफेक्टिव आइटम्स गेट हुआ है, रिसीव हुआ है, तो हम उसके लेकर कंप्लेंट लेटर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कंप्लेंट लेटर। ठीक है, तो कल मैंने उसका बता दिया था, बट आई थॉट कि मैं एक बार और रिविजन करा देती हूँ आपको फॉर आवर फैकल्टीज। देखिए क्या हो जाएगा। एज यू प्लेस एन ऑर्डर, अगर आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है फॉर अ ड्रेस, एक ड्रेस के लिए फ्रॉम राहुल इंटरप्राइजेस से, यू फाउंड अ टॉर ड्रेस, और आपको जो ड्रेस है वो फटी हुई मिल गई है, राइट अ कंप्लेंट लेटर लिखना है टू मैनेजर टू रिप्लेस इट। इसको रिप्लेस करने के लिए एज यू आर नमिता, आप नमिता हैं फ्रॉम मॉल रोड दिल्ली, दिल्ली से है। ठीक है, तो आपको लिखना है, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट रिकॉल करा दी हूँ कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है सेंडर्स एड्रेस, जैसे कि अब आप लिखेंगे, आप नमिता हैं और आपका एड्रेस क्या हो गया, मॉल रोड दिल्ली। ठीक है, आफ्टर देन आपको डेट लिखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप किसको लिखना है, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, यानी कि जो रिसीवर है कौन है, आप मैनेजर को लेटर लिखेंगे राहुल इंटरप्राइजेस की। ठीक है, देन आपको डालना पड़ेगा सब्जेक्ट की किस लिए लिख रहे हैं आप लोग, और फिर उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिख के फिर हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम लिखेंगे भी। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया ना, मैं रफ कर रही हूँ इसको। अब देखिए, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस मैंने क्या बताया, नमिता फ्रॉम मॉल रोड। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, मॉल रोड, मॉल रोड। और फिर लिखना है कहाँ है, जैसे कि दिल्ली, तो हम मॉल रोड के बाद डालेंगे दिल्ली। फिर डेट डालेंगे 12 मार्च डाल सकते हैं। उसके बाद हमें डालना है, किसको लिख रहे हैं, द मैनेजर, देन राहुल इंटरप्राइजेस। उसके बाद इसका एड्रेस डाल देंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद हमें डालना है सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले अपना एड्रेस डाला, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद रिसीवर्स डेजिग्नेशन, उसके बाद जो उसका वो है, उसके बाद हम डालेंगे दिल्ली जहाँ उसका एड्रेस होगा। फिर सब कंप्लेंट रिगार्डिंग अ टॉर ड्रेस, एक फटी हुई ड्रेस के रिगार्डिंग में कंप्लेंट लिखनी है। फिर देखिए क्या, डियर राहुल, ठीक है, एज आई ऑर्डर्ड, आई प्लेस्ड अ ऑर्डर of a dress on 14 March। ठीक है, I received my this order on, कब, क्या 12 में लिखना है तो उससे पहले लिखा होगा 10 March। ठीक है, उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिएगा, फिर आगे लिखेंगे इसका। सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद एज आई प्लेस द ऑर्डर, मैंने एक ड्रेस का ऑर्डर प्लेस किया ऑन 14 मार्च को। एक लेटर जो मैं था, जो मुझे ऑर्डर प्राप्त हुआ ऑन 10 मार्च को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देख ली नेक्स्ट क्या होगा। आई एम रियली sorry to inform you that I got tall dress. That's a very serious issue. Therefore I kindly, therefore इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, kindly, therefore kindly I request you to replace my dress as earlier as possible. थैंक्स, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी है योर। ठीक है, और फिर आ जाएगा, या फिर कुछ मत लिखिएगा, बस नमिता, नमिता मॉल रोड मुरादाबाद, मॉल रोड न्यू दिल्ली।
इस तरीके से हम अपना लेटर लिख सकते हैं। तो आई होप कि कंप्लेंट लेटर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी लेटर किसी भी प्रकार का टॉपिक दे रखा होगा, अगर आपको फॉर्मेट आता है, ठीक है, तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट आस्क टू मी। मैंने कंप्लेंट लेटर 2 करा दिए हैं, लेटर टू द ऑडिटर अभी 1 ही कराया है, और उसको आप प्रैक्टिस खुद करिएगा। क्वेश्चन बैंक में जो दे रखे होंगे मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको लिखवाए थे, टिक करवाएं। और अगर आपको लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। फॉर्मेट क्लियर होना बेहद जरूरी है।